हाय दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा सा दोस्त दीवाना सा होस्ट सिकंदर। ना आंधी न तूफान, पूरा का पूरा भवंडर जो ना माप सका गहराई उतना है अंदर, क्योंकि इसका नाम है सिकंदर। अभी लोग मुझे काफ़ी भला बुरा बोलेंगे, लोग मुझे काफ़ी चीज़ें सुनाएंगे कि भाई भवंडर क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, वैसा क्यों बोल रहा है। तो प्लीज़ वीडियो आज मेरा पूरा देखना और विदाउट विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं बातें करने वाला हूँ। हो सकता है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, बिना काटे पीटे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह वन टेक में मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी की अनाउंसमेंट से लेके अभी तक किस तरह से नेगेटिविटी हुई, किस तरह से इस मूवी को गिराया गया, और मूवी के रिलीज़ होने तक कहाँ पर, कैसे और क्यों सलमान भाई को ट्रोल किया गया। तो जो मुझे हेट करते हैं वो भी मुझे रिप्लाई करना, और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी रिप्लाई देना। भले आपको गालियां दो, कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपकी गालियों पर रिएक्ट करूंगा तो मैं अपने वीडियोस नहीं शूट कर पाऊंगा। तो मुझे ये चीज़ें पहले से ही मैटर नहीं करती है। बड़ा बनने के लिए गालियां खानी पड़ती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी लोग पीठ पीछे गालियां देते हैं, बट वो अपने क्रिटिसिज्म को झेलते हैं और अपना काम करते हुए जाते हैं। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूं और लोगों की गालियां खा रहा हूं, तो खाते रहेंगे और हेटर्स की ऐसे ही बजाते रहेंगे। देखो भाई, सिकंदर यानी के भवंडर, यानी के जो ना माप सका गहराई उतना है अंदर, बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से फिलहाल परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक ठाक नहीं कर रही परफॉर्मेंस। जिस तरह से इस मूवी को परफॉर्म करना चाहिए था, जिस तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर्स आने चाहिए थे, बिल्कुल भी नहीं आए। आप सलमान खान से ये चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि भाई उनकी मूवी 30 करोड़, 32 करोड़ या 40 करोड़ की ओपनिंग ले इस वक्त, जबकि मूवी रिलीज होती है संडे के दिन, जबकि मूवी रिलीज होती है एक ऐसे फेस्टिवल पर कि भाई इन लोगों ने 28 तारीख का डिसीजन ना लेकर 30 तारीख को मूवी रिलीज की। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर 30 करोड़ की ओपनिंग लगती है मूवी को। और क्यों लगती है, कैसे लगती है, आइए थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर बातें कर लेते हैं। जब मूवी अनाउंस हुई थी, यानी कि पिछले साल बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टाइम पर, मुझे आज भी याद है, सलमान भाई ने एक पोस्ट डाला था अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी को सपोर्ट करते हुए कि इस साल देखो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अगले साल देखना सिकंदर। और इस पोस्ट के बाद से ही चीज़ें धीरे 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 आना चालू हो गई सोशल मीडिया पर कि सिकंदर का शूट चालू हो गया है, सिकंदर का गाना शूट हो रहा है, सिकंदर के लिए इतनी गन्स मंगाई गई है, सिकंदर का काफ़ी बड़ा एक प्लेन में फाइट सीक्वेंस सीन है वो वहाँ पर शूट किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर निकल कर आई। लेकिन जो सोशल मीडिया के गुंडे, ना गुंडे बोलूँगा मैं उनको, डायरेक्ट गुंडे, उन लोगों ने तब से ही नेगेटिविटी स्टार्ट कर दी थी इस मूवी की। सोचा कि इस मूवी को कैसे गिराया जाए। सबसे पहले इन लोगों ने उस मूवी को सरकार का रीमेक बताया। आप ये चीज़ सोचो कि अगर किसी के 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और मूवी नहीं देखने से पहले अगर कोई उस मूवी को किसी मूवी का रीमेक बता दे रहा है, यानी कि सरकार मूवी का जब रीमेक बताया गया हमारी दीक्षा मैडम के द्वारा, और भी जो KRK लुक्खा है उसके द्वारा, और भी बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर रिएक्ट किया और बोला भाई वही सेम प्लॉट नज़र आ रहा है कि 2 हीरोइन वाला कॉन्सेप्ट है, सलमान खान ने वैसी ही जैकेट वियर की है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें फैलाई गई सोशल मीडिया पे, और इसको सबसे पहले बताया गया कि भाई ये मूवी सरकार मूवी का ऑफिशियल रीमेक है। उसके भी डायरेक्टर AR मुरुगदास थे और इस मूवी के भी डायरेक्टर AR मुरुगदास है। तो सबसे पहले तो वहाँ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा मूवी को, साफ साफ मूवी को काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि भाई रीमेक बता दिया गया, तो लोगों ने इसको रीमेक मान लिया। यहाँ तक के लोगों ने भी मान लिया कि भाई ये रीमेक है। लेकिन फिर यहाँ पर AR मुरुगदास, साजिद नाडियाडवाला ने ये चीज़ ऑफिशियली किया कि भाई हमारी मूवी रीमेक नहीं है, एक ओरिजिनल कंटेंट है और हमने एक ओरिजिनल कंटेंट ही बनाया है। देखो, अगर कभी किसी डायरेक्टर का पैटर्न सेम होता है ना, कि भाई वो उसने उस मूवी में भी 2 हीरोइन रखा है और इस मूवी में भी 2 हीरोइन रखा है, तो वो मूवी कभी रीमेक नहीं होती। ये बात मैंने उस वक्त भी समझाई थी और चीज़ें वही हुई। जब ट्रेलर आया ना तो ये चीज़ क्लियर हो गई
कि भाई यहाँ पर ये सरकार मूवी का तो रीमेक बिल्कुल नहीं है, अब ये मूवी रीमेक नहीं है तो अब इस मूवी को नीचे कैसे गिराया जाए। तो शुरू हो गया सलमान भाई की फिटनेस को लेकर कि भाई सलमान खान पेटला है, सलमान खान की एज ज़्यादा हो गई है, सलमान खान बुड्ढा दिख रहा है, सलमान खान रश्मिका मंदाना के साथ आया है, फादर और बेटी की जोड़ी लग रही है। तो इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं कि जिन्होंने अपनी से कम उम्र वाली के साथ मूवी में काम किया। शाहरुख खान सर ने काम किया, आमिर खान सर ने काम किया, अजय देवगन सर काम करते हैं, संजू बाबा काम करते हैं, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पर किसको ट्रोल किया गया? सिर्फ और सिर्फ सलमान खान को। क्यों किया गया? क्योंकि पैसे नहीं मिले। यहाँ तक तो मैटर ठीक था। आगे जब मूवी रिलीज हुई, लोगों ने मूवी को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, मतलब बड़े बड़े जो क्रिटिक्स बनते हैं, जो मतलब बड़े बड़े यहाँ पर अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम क्रिटिक्स हैं, हम इस अखबार के लिए काम करते हैं, उस अखबार के लिए काम करते हैं। ट्रेलर देखने से पहले ही लोगों ने बोल दिया कि थर्ड क्लास ट्रेलर है, इन लोगों ने थका हुआ इवेंट किया, इन लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। हर एक जगह से नेगेटिविटी स्प्रेड कर दी गई इस मूवी के लिए। और हर एक क्रिटिक ने जब मूवी को देखा 2 स्टार दिया, 2.5 स्टार दिए, 3 तो किसी ने दिए ही नहीं भाई। मैं बात करूं अगर तरण आदर्श सर की, मैं बात करूं अगर कोमल नाटा की, मैं बात करूं एक ताहिर जासूस करके है, उसने नेगेटिविटी स्प्रेड की सोशल मीडिया पर आकर लोगों को पकड़ पकड़ कर। और वो क्यों कि वो भी मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा। इन लोगों का ऐसा है, जो आजकल के बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जैसे कि इंस्टाग्राम, आज 99.9% पूरा इंडिया इंस्टाग्राम यूज़ करता है। यूट्यूब से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पर अपनी जो रील्स है ना वो स्क्रॉल करते हैं। और जब भी वो रिव्यूज़ देखने आए ना, तो उनको नेगेटिव रिव्यूज़ ही दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो पहले नेगेटिव चीज़ें चलाती है। और जब एक मूवी का जो पीआर एजेंसी होती है, जैसे सिकंदर की जो पीआर एजेंसी है उसका नाम है स्पाइस, और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब संभालते हैं पिक्चर को। तो अगर आप नेगेटिव चलाओगे तो पीआर एजेंसी वो चीज़ देखेगी, फिर आपको कॉल करेगी कि भाई नेगेटिव बंद करो, हम आपको पैसे देंगे, उस चीज़ को आप पॉजिटिव में चलाओ। तो ये फंडा होता है आज बड़े से बड़े क्रिटिक का, बड़े से बड़े यूट्यूबर का, और बड़े से बड़े कंटेंट क्रिएटर का, चाहे वो सूरज कुमार हो, चाहे वो योगी बोलता हो, चाहे वो शान प्रसार हो, या कोई भी हो। तो यहाँ पर नेगेटिविटी तो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड की गई हर चीज़ को लेकर मूवी को। उसके बाद मूवी भी रिलीज़ हुई, बट मूवी रिलीज़ होने से पहले पहले मतलब 4-5 घंटा पहले इसका जो प्रिंट था ना वो लीक हो गया। डी क्लैरिटी में इस मूवी को लीक कर दिया गया। हालांकि इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया गया नाडियाड वाला के द्वारा, यानी कि एनजीई वालों के द्वारा एक्शन भी लिया गया। लेकिन इस मूवी को जब लीक किया गया ना, तो उसके 2 घंटे के अंदर इतनी ये मूवी डाउनलोड हुई, इतनी डाउनलोड हुई कि लोगों को थिएटर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लोगों ने समझा ही नहीं कि भाई हम थिएटर में जाके देखें। जब एचडी क्लियरिटी में उनको देखने मिल रहा है तो लोग थिएटर में जाके क्यों देखेंगे? सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था इस मूवी का कि भाई इस मूवी को लीक कर दिया गया। और जब मूवी भी लोग देख के निकले तो लोगों को तो बहुत पसंद आई। जो न्यूट्रल ऑडियंस थी ना, मूवी उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की। बट जितने भी क्रिटिक्स थे ना सर, बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े क्रिटिक्स थे, सब इसके भूखे थे, इसके कि आप हमको पैसे दो, हम आपका पॉजिटिव रिव्यू करेंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मूवी बहुत अच्छी थी या बहुत अच्छी है, मास्टरपीस है। यहाँ पर कमियाँ दिखी मुझे मूवी में। जैसे कि आपने मेरा अगर फर्स्ट इंटरव्यू देखा होगा वायरल बॉलीवुड पर, तो मैंने वहाँ पर भी ये बात कही कि फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा स्लो है। जो इमोशंस डालने की कोशिश की ना AR मुरुगदास सर ने, वो यहाँ पर टोटल मुझे मिसमैच होता हुआ दिखा है। टू बी हॉनेस्ट, मुझे फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो लगा। अगर आप स्टार्टिंग के 20 मिनट पकड़ लो बहुत अच्छे थे, बट उसके बाद जो मूवी ड्रॉप हुई ना, तो फर्स्ट हाफ थोड़ी बहुत ड्रॉप हो गई। लेकिन जब सेकेंड हाफ आता है तो मूवी अपना जो एक पिकअप है ना वो पकड़ लेती है और ऑडियंस को बांध कर रखती है। मूवी नो डाउट एक हिट बोल सकते हो, एवरेज बोल सकते हो, लेकिन आप इस मूवी को डिज़ास्टर बिल्कुल नहीं बोल सकते, खराब आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे घटिया घटिया मूवी को मैंने देखा है जिसको तरण आदर्श ने 3.5-4 स्टार दिए।
मूवी बुरी बिल्कुल नहीं है, मैं मानता हूं कि कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर हैं जो खराब हैं, जो वैसे नहीं है जो लोगों को कनेक्ट कर पाए, लेकिन सलमान खान एक ऐसा स्टार है जो ऐसी मूवी बनाता है कि पूरी फैमिली बैठ के एंजॉय करे। एक सिंगल किस तक नहीं किया उस बंदे ने पिक्चर में। अरे अगर वो अपने कम उम्र की लड़की से मूवी के अंदर काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि रोमांस कर रहा है, सेक्स कर रहा है, काम ही कर रहा है ना। कौन नहीं करता आज की डेट में, आप मुझे बताओ ना। आप साउथ इंडस्ट्री उठा के देख लो पूरी, जो 60-60 65-65 साल के बुढ़े हैं ना, वहाँ पर भी वो लोग भी 25-25 30-30 साल की लड़की के साथ काम करते हैं। आप हमारे बालैया सर को ले लो, रिसेंट टाइम पर जो दाबेड़ी दिबड़ी सॉन्ग आया, उर्वशी राउतेला की एज क्या है और बालैया सर की एज क्या है, कितना एज गैप डिफरेंस है, उसके बावजूद कितना अश्लील डांस था वो। बट उसके बारे में किसी ने बात नहीं की और कोई करता भी नहीं है। क्यों करे भाई, सिर्फ वो मूवी है। रियल लाइफ में तो कोई शादी नहीं कर रहा ना, रियल लाइफ में कोई यहाँ पर रोमांस तो नहीं कर रहा ना। तो सबसे जितनी चीज़ें थी ना, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड की गई और ये चीज़ को काफ़ी बोलते ना फैलाया गया कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा। और सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा है ना इसके अंदर, सबसे बड़ा हाथ नेगेटिविटी करने में वो रहा है SRK फैंस का। जी हाँ, SRK फैंस ने ट्विटर पर इतनी नेगेटिविटी की, इतनी नेगेटिविटी की। मैं खुद SRK सर का दिल से फ़ैन हूँ, इज्जत करता हूँ उनकी। लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी ना कि भाई सलमान भाई के लिए इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है, इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई उस स्टार का मैं फ़ैन भी क्यों। ये बात सही है कि मूवी आएगी, मैं देखूंगा, मैं चीज़ें भूल जाऊंगा, फिर से शायद तारीफ करने लगूं। लेकिन जहां पर यहाँ पर जो चीज़ें हुई है ना, सलमान भाई के साथ जो बीता है ना, वो मतलब भूलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो बंदा जिस जोन में था, जिन चीज़ों को सेक्रीफाइस करके वो चल रहा था ना, वो अपने आप में काफ़ी बड़ी थी। बाबा सिद्दीकी सर ऑफ हो गए, उसके बावजूद उन्होंने शूट की। उनको बड़े बड़े कॉल के थ्रेड मिल रहे थे, जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, उसके बावजूद उन्होंने मूवी को कंप्लीट किया। लेकिन उसके बावजूद अब बॉक्स ऑफिस पे उनको देखने क्या मिलता है, ऐसे हेटर्स जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए उनके ज़मीर को, जो यहाँ पर नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर देखा जब टिकट बट रही थी ना, मैं बंदे का नाम नहीं लूँगा, बहुत मतलब हमारी पहचान है, अगर मैं नाम भी ले सकता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ ऊपर वाले के अलावा, मैं बिंदास नाम भी ले सकता हूँ। बट यही बात होगी कि फिर मैं उसकी इज्जत उतार दूंगा। जब टिकट बट रही थी, राजस्थान से एक फ़ैन आया था, 1,72,000 की उसने अपने पैसों से टिकट खरीदी, तब वो बंदा आकर 26 टिकट लेता है कि सर मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसा वैसा है, ये सब बातें करके 26 टिकट लेकर चला गया। और कल मैं उसका वीडियो देखता हूँ कि सलमान भाई के लिए इतनी नेगेटिविटी, उसका चैनल ही अब नेगेटिविटी वाला हो गया है। मार्क माय वर्ड, एक जो अखबार का बहुत बड़ा पत्रकार बनता है उसको बिठाकर नेगेटिविटी, अब कल का जो इंटरव्यू देखा उस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो आप किस एंगल से टिकट्स लेने आए थे वो 26? आप जो 100 टिकट सर खरीदते हो, खरीद लिए होते ना अपने पैसे लगा के। मुझे तो ये भी पता है आपको पैसा कहाँ से आता है, आप लोग अपनी जेब का पैसा लगा के वो टिकट्स नहीं खरीदते हो, मैं ये भी तो अच्छी तरीके से जानता हूँ। और मैं कई चीज़ें एक्सपोज कर सकता हूँ यहाँ पर, बट मैं करना नहीं चाहता। तो अगर आपका पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं चल रहे हैं, पब्लिक रिव्यूज़ नहीं चल रहे हैं, तो आप व्यूज़ कमाने के लिए नेगेटिव करोगे। हेड्स ऑफ है बॉस, हेड्स ऑफ ऐसे लोगों को। तो बातें मतलब बहुत सारी है कहने के लिए अभी भी, कि किस तरह से सलमान भाई ने सेक्रीफाइस किया, किस तरह से चीज़ें यहाँ पर बीती, उसके बावजूद ये मूवी बनी। मैं वापस से बोलूँ, मुझे भी मूवी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगी जैसे किक थी, बजरंगी भाईजान थी, सुल्तान थी, वांटेड थी, वैसी मूवी नहीं लगी। लेकिन जो उनकी रिसेंट टाइम की मूवीज़ थी ना सलमान भाई की, चाहे वो किसी का भाई किसी की जान हो या फिर राधे हो, रिब इंजरी होते हुए उस बंदे ने इस मूवी को कंप्लीट किया, जो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन लोगों को चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए
बोलते हैं ना अपना ज़मीर बेच देते हैं वो लोग। आज जो कम्युनिटी हो गई है ना सोशल मीडिया की, बहुत अफ़सोस के साथ बोलना पड़ता है कि भाई बहुत बेकार हो गई है। और ये बात मैं ऐसा नहीं कि सलमान सर के लिए बोल रहा हूँ, कल को अगर एसआर के सर के साथ भी कोई करेगा ना, मैं आवाज़ उठाऊंगा। कोई सनी देओल सर के साथ करेगा ना, मैं आवाज़ उठाऊंगा। कोई अक्षय कुमार सर के साथ करेगा ना, मैं आवाज़ उठाऊंगा हर एक स्टार के लिए कि जिसके साथ गलत होता है या फिर होता आ रहा है। ये मैं कोई सलमान भाई का फ़ैन हूँ इसीलिए नहीं, फ़ैन तो मैं शाहरुख खान का भी हूँ। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से इस वक्त होते हुए देखा है ना भाई, मैं उस चीज़ को डिनाई बिल्कुल नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप हुई ये चीज़ें, नेगेटिविटी, मूवी लीक होना, सलमान भाई के फैट को लेके बोलना, सलमान भाई की एज को लेके बोलना, उनके ऊपर पर्सनल अटैक करना, उनकी पूरी लाइफ पर जाना, उनको बुड्ढा बोलना, ऐसा बोलना, बहुत सारी चीज़ें हुई भाई। उसके बावजूद उस बंदे ने इस बार किसी के ऊपर रिएक्ट नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ अपना काम किया और उसने यही चीज़ें बोली कि भाई प्लीज़ आप आओ और मूवी देखो। और ये मूवी सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने फैंस के लिए की। तो ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा, आप पर छोड़ता हूँ। अगर हो सके तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जो इस तरह की नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, जो यहाँ पर बोलते हैं कि भाई हम बॉलीवुड की फैमिली हैं, फैमिली है। फैमिली आप लोग बिल्कुल नहीं हो, आप लोग दलाल हो, दलाल। एक वेश्या जो होती है ना, वेश्या धंधे करने वाली, वो आप लोगों से बेटर होती है। हर एक को बोल रहा हूँ जिसने जानबूझकर यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाई। जो धंधे करने वाली वेश्या होती है वो आपसे बेटर होती है। एटलीस्ट वो बोल के तो अपना ग्राहक फिक्स करती है कि भाई इतना लूँगी। आप लोगों का तो वो भी ईमान नहीं रहा भाई साहब। तो ये मेरा मैसेज है हर उस एक इंसान के लिए जिसने यहाँ पर जानबूझकर नेगेटिविटी की, जिसने यहाँ पर जानबूझ के इस फिल्म को गिराया सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के लिए। तो अपना ईमान कभी मत बेचो। जो सच है उसको सच बोलो, जो झूठ है उसको झूठ बोलो। जाने से पहले मैं यही बोलूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे कोई और वीडियो में। इंस्टा और एफबी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।